हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली स्वस्थ है। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आज हम कवर करने वाले हैं हम अपना इक्विटी का पोर्टफोलियो जो है वो कैसे बनाएंगे। पोर्टफोलियो जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग। इक्विटी का भी हो सकता है, बॉन्ड्स का हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स का हो सकता है, गोल्ड इन्वेस्टिंग का हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जिन जिन जो काफ़ी लोग डाइवर्सिफाई करके रखते हैं, बट आज के लिए हम स्पेसिफिक कवर कर रहे हैं इक्विटी पोर्टफोलियो को। तो ये क्या होता है बेसिकली? ये इक्विटी पोर्टफोलियो जो है ये हमारे इन्वेस्टमेंट का कलेक्शन होता है जो हमने स्टॉक मार्केट में किया हुआ है। इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमें पूरा अथॉरिटी होता है, हमें कब शेयर बाय करना है, कब शेयर सेल करना है, ठीक है। और ये हम खुद भी करते हैं या तो फिर हम अपने प्रोफेशनल एडवाइज़र जो होते हैं उनकी मदद से करते हैं। तो यदि आप अपना पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना चाहते हैं और उसके कुछ बेसिक कीज़ जो हैं वो समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो जब बात आती है पोर्टफोलियो बनाने की तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हमें हमारे पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। तो इसका आंसर है कभी भी आपका मैक्सिमम नंबर कितना भी हो सकता है, बट हमारा और मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट का यही एडवाइस होता है कि आपको एक ही स्टॉक में सारे पैसे ना इन्वेस्ट करें। जैसा कि वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है, डू नॉट पुट ऑल योर एग इनटू अ वन बास्केट। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जानते हैं डाइवर्सिफिकेशन हम किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन के लिए नंबर 1 पॉइंट यही रहेगा कि हमें हमेशा ब्लू चिप, अगर आप न्यू है मार्केट में और आपको मार्केट के अंडरस्टैंडिंग अभी ज़्यादा नहीं है, तो इनिशियली ऑलवेज स्टार्ट विद ब्लू चिप स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स, ओके। या तो फिर आप इंडेक्सेस में पैसे लगा सकते हैं जैसे कि निफ्टी 20, गोल्ड 20, ऐसे। हमेशा ब्लू चिप एडवाइस इसलिए होता है क्योंकि ब्लू चिप जो है मोस्टली निफ्टी 50 के पार्ट्स होते हैं और ये अपने इंडिया के टॉप 50 परफॉर्मिंग स्टॉक्स होते हैं। फिर दूसरा चेक हम लगा सकते हैं, जो भी कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी जो है वो डेट फ्री होनी चाहिए। साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का पोटेंशियल जो है वो आगे फ्यूचर में ग्रो होने का कितना, इसके लिए हम कंपनी की बैलेंस शीट, हिस्ट्री, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जस्ट टू हैव फ्यू मोर पॉइंट्स, हम कुछ अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग डिविडेंड स्टॉक है उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और कुछ मोनोपोली स्टॉक तो हमेशा ही होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में, जो अगेन फंडामेंटल हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर दिस एज वेल। सो एज एन इन्वेस्टर जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका जो एसेट एलोकेशन है वो यूजुअली आपका अमाउंट का जो 50 to 60% है वो लार्ज कैप में होना चाहिए, 25 to 30% आप मिड कैप में डाल सकते हैं और 5 to 10% आप स्मॉल कैप्स में डाल सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप्स काफ़ी रिस्की होते हैं और मीडियम कैप्स जो होते हैं उसमें जो रिस्क होता है वो मीडियम होता है। और अगर आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको लग रहा है इसका पोटेंशियल है आगे चल के अच्छा ग्रो होने का, तो मेरा एडवाइस यही होगा कि आप अपने अमाउंट का हार्डली 10%, उससे ज़्यादा कभी भी पेनी स्टॉक्स में मत डालिए, क्योंकि उसका रिस्क जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। ये कुछ 500 स्टॉक्स है, उनका डाइवर्सिफिकेशन अपने निफ्टी इंडेक्स में। फिर सवाल आता है हम स्टॉक में एंट्री कब लें। तो बेसिकली 2 तरीका हो सकता है, या तो आप SIP कर सकते हो हर महीने कुछ अमाउंट की आपके पर्टिकुलर स्टॉक्स में, या तो फिर आप अपना पैसा एक्यूमुलेट करके रखिए और जब भी शेयर 10 या 20 बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं आप, बेस्ड ऑन लाइक कोई भी स्टॉक एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपवर्ड ट्रेंड में जाता है, इट ऑलवेज हैपन्स दैट वो फॉल भी होता है। तो जब भी आपको मिले कि वो शेयर 10 या 20% की गिरावट में है, आप हमेशा वहाँ पे कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद का पॉइंट आता है, बेसिकली आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स थोड़े पढ़ लेने चाहिए, एंड एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस क्या है, आगे चल के उसका फ्यूचर क्या है। तो ये सारे जो चेक्स होते हैं वो बेसिक चेक होते हैं बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ओके। तो मेरा सजेशन यही होता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, लुक अराउंड योर डेली लाइफ। जैसे कि हमारे घर में हिंदुस्तान लीवर के काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, है ना। फिर ITC है, सिगरेट्स लोग पीते ही हैं, उसके बाद बिस्किट है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती है। तो आप उसको कंसीडर करके भी, डोमिनोज पिज़्ज़ा है विच इज़ जुबिलेंट फूड वर्क, सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख कर भी अपना इन्वेस्टिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है हाँ ये तो हमेशा फॉर एवर चलने वाला बिजनेस है, आप ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सेफेस्ट सेक्टर है FMCG, ऑब्वियसली हिंदुस्तान यूनिलीवर
मारिको है, नेस्ले है, आईटीसी है। फिर दूसरा आता है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें बैंकिंग आता है और नॉन बैंकिंग फर्म्स जो लोन वगैरह देते हैं। तीसरा आता है फार्मा सेक्टर, मेडिसिन इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड टू ऑल ऑफ अस, इसलिए फार्मा को भी हम फॉर एवरग्रीन कह सकते हैं। उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज आज के डेट में हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग स्टॉक्स एज वेल। सो यहाँ पे दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन बिफोर यू मेक योर पोर्टफोलियो। अगर आपको लेस रिस्क और एफर्टलेस इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड के लिए जा सकते हैं, या तो फिर निफ्टी बीज, गोल्ड बीज भी बहुत अच्छे ऑप्शंस है अदर देन म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। Okay, I hope you like this video. If you like it, please share it, subscribe our channel and share it among your friends if you think this is informational and everyone should know about the market. Thank you so much. और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमारे पास अपस्टॉक की लिंक है, आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर बटन पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर हम पोजिशनल और इंट्राडे बेसिस पे कॉल भी देते हैं। थैंक यू ऑल।